सिस्टम करा होगा 10,000 आता है सर। सुनाई देता है भाई लोग? अब एक बाप दादा की रिवाइज मुरली है 28/11/97 की। आज का सार है बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नजर से निहाल करना है। हमारी पर्सनैलिटी कौन सी है? रूहानी, आत्मिक। जितनी आत्मिक दृष्टि है, सृष्टि है, तो हम दूसरों को नजर से निहाल करेंगे। जैसे अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो बच्चों को पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? दृष्टि देते हैं। तो बाबा भी आज कह रहे हैं तुम्हारी सबसे अच्छी पर्सनैलिटी है रूहानी। तुम खुद भी रूह, दूसरों को भी रूह, दूसरों को भी आत्मा देखते हैं। और दूसरों को जैसे दृष्टि देते हैं तो दृष्टि से सुखद का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, शक्ति मिलती है ना। तो बाबा कहते हैं ये है बेहद की सेवा, हद की नहीं है। सारे आत्माओं को ये हम दे सकते हैं, सकाल दे सकते हैं। आज बाप दादा आपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकिलदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने के लिए आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए। जैसे बाबा आते हैं ना मधुबन में, तो हम क्या करते हैं? अव्यक्त मिलन मनाने के लिए भाग भाग करके जाते हैं, है ना। तो बाबा अव्यक्त में व्यक्त में आता है, हम बच्चों को मिलन मनाते हैं। देखो जो भी अव्यक्त मुरलियां हैं तो बाबा हर एक बच्चों को कितना प्यार करता है, कितना करता है। कैसे एक एक बच्चों को शक्ति तो भरता है लेकिन प्यार भी उतना ही करता है ना, लेकिन तो बाबा आज कह रहे मिलन मनाने के लिए फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे। ये टीवी द्वारा क्या करते हैं? मिलन मनाते हैं। बाबा दृष्टि देते हैं, मुरली चलाते हैं। आज भी देखो हमारी बहुत अच्छी अवस्था, अव्यक्त स्थिति है, तो बाबा जो दृष्टि देता है ना उसमें बहुत कुछ भराया, बहुत कुछ शांति है, शक्ति है, प्रेम है, हयात हम अनुभव करते हैं। तो अपने अपने स्थान पर भी मिलन मनाते हैं ना। टीवी के द्वारा भी लगता है ना बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है ना। तो ये मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। देखो हमारा और बाबा का साकार स्नेह कैसा है? मिलन, स्नेह, दृष्टि। दृष्टि से हम बाबा हमको क्या करते हैं? मिलन मनाते हैं ना, लेकिन आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। जैसे कोई देखो साकार में कोई अच्छा होता है व्यक्ति, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, दिखाई बहुत अच्छा देता है, लंबा चौड़ा होता है तो कहते हैं इनकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है ना, कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी रूहानी पर्सनैलिटी माना आत्मा की पर्सनैलिटी, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, शक्तियाँ, संपन्नता, ये क्या है? पर्सनैलिटी। देखो हम अंदर जितना प्योर है, जितना पवित्र है, जितना सत्य है, उतना क्या होता है? हम दूसरों को दे सकते हैं, है ना। ये रूहानी पर्सनैलिटी। और बाबा हम बच्चों को देखते हैं तो किसको देखते हैं? किसको देखते? आत्मा को देखते हैं। आजकल देखो मुरले भी किसके ऊपर चला रहे बाबा? आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मिक दृष्टि, एक दूसरों को भाई भाई समझो। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। किसी आत्मा का तत्व देखो बच्चे का है, किसी आत्मा का तत्व पुरुष का, किसी आत्मा का तत्व स्त्री का। कल ही बाबा ने कह रहे थे ना। तो बाबा कितना पाठ पक्का कराता है।
तभी तो सुखमय संसार आएगा, राम राज आएगा, है ना। हर आत्मा के अंदर का रावण खत्म हो जाएगा तभी तो राम राज आएगा। ऐसे थोड़ी राम राज आएगा, है ना। तो बाबा आज कह रहे पर्सनैलिटी, इतनी हमारी क्वालिटी हो आत्मा की, बहुत अंदर से प्योर सच्चे हो, है ना। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हो, सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है। सोपन व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी की पर्सनैलिटी नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से आप श्रेष्ठ हैं। हम साधारण नहीं है, बहुत महान है। भले हम साधारण रहते, खाते पीते कर्म करते, लेकिन हमारी आत्मा बहुत बहुत महान है। हम देव बनने वाले आत्मा है, हम देविया है, देव है, हम महान है, श्रेष्ठ है। भगवान ने हमको अपना बनाया है, भगवान ने हमको अपना बना करके पढ़ा करके लायक बना रहा है, स्वर्ग में ले जा रहा है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी प्यूरिटी, दुनिया की प्यूरिटी और हमारी प्यूरिटी में दिन रात का फर्क है। तो बाबा आज कह रहे हैं कि नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे। देखो हमारी रूहानी पर्सनैलिटी कैसी दिखाई देती है, मस्तक से, नैनों से, मुख से दिखाई देती है। नैन भी देखो, मस्तक भी देखो। बाबा कहते हैं तुम्हारा मस्तक भी सदा चमकता रहता है, और मुख से माना शुद्ध पवित्र बोल, तुम्हारे मुख से बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे बोल निकलते हैं। प्यूरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी हो। पर्सनैलिटी क्या होती है? अभी देखो आत्मा की पर्सनैलिटी क्या होती है, रूहानी। जो सर्व खजानों से संपन्न होते हैं उनकी भी पर्सनैलिटी होती है खजानों से। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हो, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं भी कुछ भी नहीं। दुनिया में पर्सनैलिटी कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा है ये, इनके पास बहुत खजाना है, इनके पास बहुत धन है, दौलत है, हाँ, इसको कुछ भी कम नहीं है। लेकिन बाबा आज क्या करे, हमको आपके आगे वह संपन्न आत्मा भी कुछ भी नहीं है। क्यों क्यों? बाबा है। अच्छा, और क्यों? ज्ञान नहीं है। भाई लोग, हमारा भाग्य बहुत ऊंचा है, हाँ, हमारा भाग्य बहुत ऊंचा है, क्योंकि हमारे पास जो धन दौलत है ना, पर्सनैलिटी है ना, खजाना है ना, अविनाशी है, अविनाशी है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, सत्यता। देखो हमारे जैसे दुनिया में कोई है? देखो हमारा खान पान भी कितना शुद्ध है, हमारे आचार विचार भी कितना शुद्ध है। दुनिया में रहते हम खान पान उन जैसे रहते, चलते, धंधा दौरी करते, लेकिन हमारे आत्मा की क्वालिटी देखो कितनी ऊंची, कितनी ऊंची है ना, है कि नहीं? तो बाबा कह रहे हैं अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं। अरब खरब है, धन दौलत भरपूर है, लेकिन क्या करेंगे वो? सुख शांति के लिए भगवान के पास जाएंगे, भगवान को कहेंगे हे भगवान मुझे शांति दे दो, मुझे सुख दे दो, है ना। और बाबा ने हम बच्चों को वरदान के रूप में दे दिया। जब से बाबा मिला तब से कोई है इच्छा कामना है हम बहुत धनवान, स्थूल में इतना धनवान बने, निमित्त मात्र कर्म करना है ना। लेकिन ये अंदर से इच्छा थोड़ी मैं इतना धनवान बनूं, अरब खरब इतनी संपत्ति इकट्ठा करूं, ये दिल में थोड़ी है ना। सुख शांति मांगने के लिए मांगने वाले हैं, और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर। अपने को आत्मा समझेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो हमारे पास सुख शांति बाबा कहते हैं भरपूर है, कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया, क्योंकि ये शरीर भी हमारा पर है। इसलिए बाबा हम बच्चों को मुरली में क्या कहते हैं, बच्चे
तुम अपने को आत्मा समझो, स्व स्थिति में स्थित रहो, स्व की स्मृति रखो, स्वमान में रहो। स्व हमारा इतना ऊंचा भाग्य है। ये शरीर भी पर है और इस शरीर के भान में भी आएंगे, पर में आएंगे तो दुख है। कितना दुख है। तो बाबा कह रहे हैं कि सदा अविनाशी खजानों से भरपूर। तो आत्मा का अविनाशी खजाना कौन सा है? कौन सा है? बाबा ने आज बहुत अच्छी पॉइंट सुनाई है। अविनाशी खजाना 7 गुण और अष्ट शक्तियाँ। 7 गुण अष्ट शक्तियाँ। हाँ, 7 गुण अष्ट शक्तियाँ और भी अविनाशी है, कभी उसका विनाश नहीं होता है। हम चले हमारे साथ ही चलने वाला है, ऐसा खजाना। ज्ञान का खजाना, संकल्पों का खजाना कितना है ना। ज्ञान का खजाना, संकल्प, ये श्वास भी हमारा खजाना है। ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो सकता है कभी, ये परमंडली है ना। तो बाबा आज कह रहे हैं सदा अविनाशी खजानों से भरपूर है। खजाने आज है कल नहीं रहेगा। हाँ, लौकिक में अरब खरब धनवान है, वो आज रहेगा और कल नहीं रहेगा। आज है कल नहीं रहेगा। चलन पैसा। और फिर बाबा कहते हैं तुम्हारे पास कोई तुम्हारा लूट के भी लेके नहीं जाएगा, लूट के लेके भी जाएगा तो उसका भी भला हो जाएगा, है ना। तो खजाने आज है कल नहीं। आपका खजाना न कोई लूट सकता है। लूटेगा कोई? मेरे पास जितनी खुशी है कोई लेगा? मेरे पास आनंद है कोई लेगा? लेगा भी उसका है ना, उसका भला है। तो कोई आत्मा खजाने कोई हिला नहीं सकती है। देखो, मैं आत्मा सदा खुश। कल भी बाबा कितना याद है, खुश रहो खुश रहो, खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी तुम्हारा असली श्रृंगार है, खजाना है। खुश रहो। बाबा मिला और अपने आप की भी पहचान मिली ना, मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, ये पहचान मिली तो खुश। अकुट खजाना है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो, सबसे ऊंचे पर्सनैलिटी वाले, फिर भी आत्माओं के द्वारा विनाशी धन के द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन के द्वारा पर्सनैलिटीज बनती वह कहलाई जाती। लेकिन आपको ऊंचे परम आत्मा ने, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, आपको ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बना दिया। सुन रहे सभी? हाँ? तो आपनी ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है, सदा रहता है। बाबा कह रहे हाथ हिलाओ। भर सभा बैठी है और बाबा सभी को देख करके ये मुरली चला रहा है। हाँ? तो बाबा कहते हैं हाथ हिलाओ। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है ना? बाबा को देख देख करके। सागर है वो, है ना। भगवान परमात्मा सागर है, खुशी का सागर है, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सागरी सागर है। तो बाप दादा कहते हैं मुझे बच्चों को देख करके खुशी होती है, तो बच्चों को खुशी होती है बाबा को देख करके। बाप दादा बच्चों को ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते जानते हो? आप भी गीत गाते हो, बाप भी गीत गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? किसका गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी है, ऑटोमेटिकली चलती रहती। ये तो टेप है, अभी गीत सुनेंगे बंद हो जाएगा। तो बाबा की गीत अंदर से बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली वो बजता रहता है। वाह मेरे बच्चे वाह, कल्प पहले वाले वाह बच्चे, कल्प पहले वाले मुझे पहचान लिया। तो ऑटोमेटिकली वो गीत बजता रहता है, टेप का नहीं है। बाप भी गाते, बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी, ऑटोमेटिकली है, चलाने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। देखो लाइट हो या न हो, उसके अंदर दिल के अंदर गीत बजता ही रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत वाले ही सुन सकते हैं, वो भी सुना, सभी नहीं सुन सकेंगे। देखो बाबा क्या कह रहा है, दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं। तो सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले सुन सकते हैं कि बाबा को कितना प्यार है हम बच्चों के ऊपर। तो बाबा कह रहे हैं
दिलवाले ही गीत सुन सकते हैं। वाह बाबा वाह। तो सभी दिल वाले हो ना? किसको दिल दे दिया? देहधारी को याद रहती है। बाबा कहते देखता तो है ना, क्या पोतरे धोतरे में ज्यादा प्यार है ना, संबंधियों में ज्यादा प्यार है। वो तो भगवान है ना, एक सेकंड में चेक करता है वो, है ना। तो मुझे दिल दिया क्या, और किसको दिल दिया? दिल वाले है ना। तो दिल वाले का मंदिर भी आपका कितना एक्यूरेट यादगार है। कहाँ? दिल वाला मंदिर, देलवाड़ा मंदिर। तो सबने अपना चित्र देखा। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। बच्चों का चित्र कौन सा है? चित्र देवताओं का चित्र है। चरित्र देखो कितने गुणवान है देवता है, कितने हर्षित मुख है, कितने प्रसन्न है, कितने खुश है वो देवता है ना। तो बाबा देख रहा हमारा चित्र और चरित्र। चरित्र देखो कितने गुणवान है। आज का चरित्र देखो कितना खराब है, और हमारा चरित्र देखो कितना महान है। हम आत्मा का चरित्र कितना महान है। तो आज पर्सनैलिटी को देख रहे थे। कौन सी पर्सनैलिटी? रूहानी। बाबा आज कौन से बच्चों को देख रहे हैं? रूहानी पर्सनैलिटी। सदा ये रूहानी पर्सनैलिटी सदा स्मृति में इमर्ज रहे, है ही नहीं दिखाई देवे, अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाए कि यह अपने पर्सनैलिटी में है ना। देखो कोई अपने सोमान में रहता है, अपने पर्सनैलिटी में रहता है, तो दूसरों को भी दिखाई देता है ना, ठीक है, अपने अपने शान में रहता है। तो बाबा भी कहते हैं तुम्हारी भी निशानी दिखाई देनी चाहिए। पर्सनैलिटी कौन सी? पर्सनैलिटी रूहानी। रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है। उनके नयन, उनका चेहरा, उनका चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्न वाले होंगे। रूहानी पर्सनैलिटी वाले, उनका नयन, उनका चलन, उनका चेहरा सदा प्रसन्न। आजकल के चेहरे देखो कैसे दुनिया वाले। देखो दिल का दर्पण चेहरे के द्वारा ही दिखाई देता है ना, है कि नहीं। तो बाबा कहते हैं जो रूहानी पर्सनैलिटी में रहता है उनके नयन, चैन, चेहरा, संबंध, संपर्क सब प्रसन्नता वाले होंगे। कोई भी देखेगा अरे ये कितना प्रसन्न रहता है ना। देखो इनको देखेंगे तो हमारी आदि तो उदासी निकल गई। प्रसन्न चित्त चेहरा किसी का देखते हैं तो, है ना। तो बाबा कहते तुम सदा रूहानी पर्सनैलिटी में रहेंगे तो तुम्हारे नयन, तुम्हारे चलन, तुम्हारा व्यवहार सब बाबा कहते हैं कि प्रसन्न रहेगा। और जिसके मन में प्रश्न है वो सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। प्रश्न ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कुछ भी नहीं। तो प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। अगर प्रश्न चित्त है तो चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं। अगर मन में प्रश्न है, कोई भी प्रश्न है, तो बाबा कहते तुम्हारा चित्त प्रसन्न नहीं रहेगा, है ना। चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए पर्सनैलिटी वालों की प्रसन्नता कभी छिप नहीं सकती। चेहरा छिप जाएगा क्या? जिसका चित्त प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, उनके चाल चलन सब, तो बाबा कहते हैं तो छिप सकता है वो। देखो किसी का चेहरा बहुत ही उदास है, पता नहीं किसके विचार में ये कौन सा टेंशन रह रहे, कौन सा विचार कर रही है, तुरंत मालूम हो जाता है। तो तुरंत बाबा कहते हैं तुमको एक मैंने क्या काम दे दिया। तुरंत अगर कोई मन में प्रश्न आ गया तो तुम मन मनाभो हो जाओ। मन मना, मन मेरे में लगाओ, बाबा में लगाओ, तो सदा प्रसन्न रहेगी। छिप नहीं सकते हैं, मर्ज नहीं हो सकता। बाप दादा कहते हैं प्रसन्न चित्त आत्मा कोई कैसे भी आत्मा
परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर दे। कोई नाराज है, कोई उदास है, तो जो प्रसन्न वाले आत्मा क्या करते, कुछ न कुछ बोलेगी, उनको खुश करेगी, ये ऐसा है, ये वैसा है। कौन सी आत्मा, लेकिन ये प्रसन्न चित्ता, उनको मुंह उसा लाएगी, खुशी लाएगी। लेकिन उसके मन में प्रश्न है तो दूसरों को क्या प्रसन्न करेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो अशांत उसको भी अपने प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देगी। तो जो बाप का गायन है नजर से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी गायन है। आप भी नजर से निहाल कर सकते हैं। आप भी किसी को दृष्टि देख करके, बाबा कहते नजर से निहाल। देखो बाबा हमको दृष्टि देता है तो कितना अच्छा लगता है। तो हम भी किसी को दृष्टि देंगे तो नजर से निहाल कर देंगे। एक सेकंड क्यों न हो बिल्कुल ही दुख से मुक्त हो जाए, होता है ना। अभी मुरली होने के बाद यही करेंगे हम कल भी ना माताओं को, भाइयों को यही कहा। बाबा ने बोला ना, आत्मा आत्मा भाई भाई दृष्टि, आमने सामने बिठा करके एक दूसरों को दृष्टि देना और लेना। ये अगर दृष्टि पक्की करेंगे तो हमारी आत्मा शरीर के ऊपर दृष्टि जाएगी। तो बैठ करके प्रैक्टिस की, क्योंकि प्रैक्टिस के बिगैर, आदत के बिगैर ये नहीं होता है। क्योंकि हम तुरंत शरीर को देखते हैं ना, लेकिन ये हमारे मन में आना चाहिए कि ये आत्मा है इस शरीर के अंदर। तो ये प्रैक्टिस कभी भी बाबा कहते हैं, अगर ये प्रैक्टिस होगी तो तुमको धोखा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं तो सबसे बड़ा धोखा देने वाली तो ये तो हमारी आंखें हैं, सबसे बड़ा धोखा देती है। और सबसे आत्मा के नजदीक यही इंद्रिया है, आंखें। कान तो थोड़ा सा दूर है, मुख भी थोड़ा दूर है लेकिन ये आँख कितनी नजदीक है आत्मा से, तुरंत दिखती है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम भी नजर से निहाल कर सकते, लेकिन इसके लिए हमारी रूहानी पर्सनैलिटी चाहिए। और दृष्टि भी किसको देना है? अज्ञानी लोगों को दृष्टि देंगे तो बोलेंगे क्या देख रहा है, बोलेंगे ना। दृष्टि भी किसको देना है? समझ से ही है ना, है कि नहीं। तो बाबा कह रहे देखो, लोगों के लिए दृष्टि नहीं, लोगों के लिए विचार अच्छे चाहिए। उनको थोड़ी बैठ करके सामने बैठ करके उनको दृष्टि देंगे हम। उनके आत्मा के प्रति हमारे विचार श्रेष्ठ होना चाहिए। क्या बैठ करके सामने उनको दृष्टि देंगे क्या? नहीं। तो बाबा कहते हैं, वह सिर्फ बाप का नहीं, आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है, तो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। कई बार बाबा मुरली, साकार मुरली में कहते हैं, तुम्हारे अगर संबंध संपर्क में भी कोई आते हैं तो उनको शीतलता का अनुभव होना चाहिए, उनको शांति का अनुभव होना चाहिए। तो शरीर से थोड़ी वाइब्रेशन मिलने वाला है। हमारे आत्मा के अंदर जो विचार है, जो हमारी भावनाएं है, वही कैच करेगी ना, वही कैच करेगी ना हमारा कितना प्यार है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, नजर से प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रत्न क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना? आदि रत्न का बाबा देख रहे। आप देखो, लोगों ने 40 वर्ष से सेवा की, ज्यादा भी की, कोई 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज्यादा होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को ये सेवा सिखा लिया और निमित्त भी बना। अभी आप क्या करेंगे? दादियों ने देखो 40 साल सेवा की। तो बाबा उनको कह रहे हैं कि सेवा तो वह भी कर रहे, लेकिन आप आदि रत्न हो, न्यारी और प्यारी सेवा करना। दादी देखो, जब स्टेज पर आती थी प्रकाश मणि दादी, तो कितना सारा हॉल, सब भाई बहन कितने खुश होते थे, प्रसन्नता, उमंग उत्साह कितना। आपने देखा प्रकाश मणि दादी को? नहीं देखा। बाद में आई ना दादी, आव्यक्त होने के बाद 2007 में आव्यक्त हो गई प्रकाश मणि दादी। और जब भी स्टेज पर आती थी दादी, सब उमंग उत्साह, इतना बस गली लगाती थी दादी, गली लगाती।
इतना उमंग उत्साह, इतना, कितनी भी बीमार हो कुछ भी हो, लेकिन उमंग उत्साह भरपूर। देखो इस ज्ञान में भी ना माया हमको नर्वस करा देती है, उदासी, लेकिन हमको मन में उमंग उत्साह लाना होता है। बाबा को याद करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, बुराई छोड़ने के लिए मन में उमंग उत्साह, ऑटोमेटिकली माया नहीं जाएगी, उसको भगाना पड़ता है, तभी अंदर हम उमंग उत्साह से रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, देखो आप लोगों ने तो अपने साथियों को ये सेवा सिखा दिया, निमित्त भी बना, अभी आप क्या करेंगे? तो सेवा तो वह भी कर रहे हैं, आप आदि रत्न हो, न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे। अभी फिर उत्सव मनाएंगे, नजर से निहाल कितने हो गए हैं, तो 9 लाख से कितने बनाए, आगे तो 33 करोड़ भी होंगे, 9 लाख तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो बाप दादा कह रहे हैं बीज तो यहाँ ही डालना है ना, तो देखेंगे आदि सेवा के रत्न अब और क्या कमाल दिखाते हैं। ये कमाल तो दिखाई ना, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए। जब दादी थी तो कितने बड़े बड़े सेंटर्स हो गए, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम, कितना मेगा प्रोग्राम भी दादी थे तभी तो कितना बड़ा प्रोग्राम, औरंगाबाद में भी कितना बड़ा 1 लाख लोगों का प्रोग्राम हुआ। उमंग उत्साह, चलो सबको उमंग उत्साह, सेवा सेवा सेवा, तो तभी तो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, और सेंटर भी कितने खुल गए। अभी औरंगाबाद जिले में तो कितने सेंटर खुल गई है, तालुका में भी। अभी गीता पाठशाला तो कितनी छोटी छोटी बढ़ गई है, कितना विस्तार हो गया है। अभी वैजापुर तालुके में भी देखो, एक परसोड़ा है, लासूर है, गंगापुर है, लासूर स्टेशन है, अभी बोलठान भी चालू हो गया है ना, अभी खंडाला चालू हो गया, वागलगांव, छोटे छोटे ये भी चालू हो गए। तो हाँ, शिवर को भी एक माता जी आती है, वो भी। तो बाबा का परिचय देखो कितना विस्तार से है ना। विश्व में अभी 140 क्या कितनी अभी गिनती नहीं की, कितना बाबा का प्रचार हो गया। तो बाबा कह रहे हैं बीज तो यहाँ डालना है ना, देखेंगे कि आदि रत्न अब फिर क्या कमाल दिखाती। ये कमाल दिखाई देगा, सेवा केंद्र अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुना मुबारक हो। 2 प्रकार के बच्चे हैं, जो पहले वाले वो स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग तो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। यह दादियों ने जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के आदि रत्न। तो पहला पहला तना है, तो तना मजबूत होता है, तना पर भी सब आधार होता है ना। तो दादियों ने इतनी हड्डी सेवा की, इतना उमंग, क्या दादी लिखी पड़ी थी क्या, दादी को क्या आता था, लेकिन त्याग तपस्या दादियों की। सिल्लोड़ को भी बहुत बड़ा हुआ, सिल्लोड़ को भी हो गया, कन्नड़ में भी हो गया कितना बड़ा, अभी वेरुल में भी तो कितना हो रहा है। लेकिन इन दादियों ने कितनी हड्डी हड्डी सेवा की। अभी तो बना बनाए मिल गया सारा, अभी तो कुछ कष्ट नहीं है। पहले सेवा केंद्र खोलने का फिर कितनी मेहनत, भाई बहनी नहीं होते थे, सेंटर पर कुछ नहीं होता था, क्या क्या पैदल चलना पड़ता था, पानी नहीं भी। वैजापुर में जब हम आए थे तो कितनी हालत, अभी सब रेडीमेड है, अभी कुछ भी माना कम नहीं है। अभी बहनों को बस अपनी अपनी तपस्या और आने वालों की सेवाएं। हमको स्थूल से लेकर के इतना इतना पानी नहीं रहता था, क्या क्या करते थे हम, रात रात जगते थे, तो वो नहीं रहा ना। अभी सब मिला है ना, अभी रेडीमेड है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं तना मजबूत है तो फिर वृक्ष बढ़ जाता है। तना से ही सब शाखाएं निकली है। हम माना परसोड़ा में आते थे तो वो रिक्शा लेकर के आते थे, इतना खराब 1-2 किलोमीटर पैदल चलते थे, चलो बोलते थे रिक्शा वाले को, हम पैदल, इतना खड़खड़ खड़खड़, बहुत ही खराब। अभी देखो कितनी सुविधा हो गई। तो इसी दिन प्रतिदिन ये रिफाइन होता जाएगा, बाबा की सेवा बढ़ती जाएगी। सुख शांति सबको मिलनी है ना, बाबा सबके लिए आए हैं ना। सभी आत्माएं दुखी है, आज परेशान है, हर एक आत्मा दुखी है। तो बाबा कह रहे तना से ही सब शाखाएं निकली है। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है दिखाई देता, वो तना दिखाई देता है। तो दादियाँ
अभी गुप्त हो गई, सकाश देने वाली और प्रैक्टिकल। आज एक भी दादियां नहीं है, है क्या? लेकिन उनका बहुत अलग ही सेवा है उनकी। जब थे तो सकाश की सेवा, अभी एडवांस में गए तो आगे की सेवा है। अभी तो बाबा कहते बच्चे बस बुद्धि में एक ही रहना चाहिए, घर वापिस चलना है, स्वर्ग सत्य में आना। एक दिल का सहारा मिल गया है बाबा। हमारी यात्रा सोते बैठते उठते खाते पीते ये यात्रा है, मन की यात्रा है हमारी। ऐसे नहीं कि 1 घंटा बैठे और यात्रा करे और फिर बाकी टाइम भूल जाए, नहीं। तो बाबा कह रहे देखो, सकाश देने वाले और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठाए। 40 साल जो बहनें यज्ञ में सेवा की और उनका सम्मान समारोह रखा था मधुबन में, तो बाबा कह रहे हैं कि ये बड़ी बहनों ने कितनी, देखो आपने संतोष दीदी ने पण कितना मेहनत की, औरंगाबाद में कितने चक्कर, अभी भी देखो इतनी तबीयत खराब होते हुए भी अभी भी 2 ठिकानी कितना बड़ा प्रोग्राम हो गया। 2-2 4-4 घंटे तो बैठना ही पड़ता है एक कार्यक्रम में, है ना, बैठना ही पड़ता है ना। बड़े जो होते हैं उनको दूसरों को मिलना भी होता है, कितने बड़े बड़े आते हैं उनको मिलना होता है। 2-3 दिन हुए तो कौन सी दादी ने शरीर छोड़ा था? कहाँ बता रहे थे कि मधुबन में क्या वो मालूम नहीं। इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया, बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा ना। जैसे देखो सम्मान होता है ना, समारोह होता है तो क्या करते हैं, बिंदी लगाते हैं, चुनरी पहनते हैं। तो जैसे कि ये देवियां सज करके स्टेज पर बैठी है, ऐसा अनुभव होता है ना, है कि नहीं। सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को यह भी रूहानी अनुभव हो रहा है, हम चैतन्य मूर्तियां हैं, ऐसे ही लग रहा है जैसे कि सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांतिवन में पहुंच गई है। मना जो मूर्तियां है ना मंदिरों से सब शांतिवन में पहुंच गई है। जेवढे काही मंदिर आहे ते सगळे खाली झाले मंदिर आणि चैतन्य देविया शांतिवनला येऊन पोहोचले। बाबदादा अभी बच्चों से चाहते, अभी फास्ट से शुरू करो, जो हुआ वो बहुत अच्छा, फास्ट से नहीं। अभी बहुत समय जैसा फास्ट है वैसे सेवा भी बाबा ना फास्ट करवा रहा है, फास्ट सेवा, और फास्ट सेवा भी है और फास्ट माया भी है। इसलिए अटेंशन रखना बहुत, क्योंकि माया भी अलग अलग रूप लेकर के हमारे सामने वो भी डांस करती रहती है। अगर किसको माया का डांस अच्छा लगा तो माया में फंस जाएंगे। आकर्षित दुनिया, आकर्षण वाली दुनिया है, चमकीली ढमकीली दुनिया है ना, तो सावधान रहना है। जो हुआ बहुत अच्छा। अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ, आप माइट बन के सकाश दो। आपकी सकाश और उनकी वाणी यह डबल काम करेगी। बाबा कह रहे हैं तो दूसरों को चांस दे दो, वाणी की सेवा करेंगे और आप सकाश दो, तब 9 लाख सहज हो जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे हो या महारथी हो, महारथियों की अभी सेवा है, सर्व को सकाश देना। जो बड़े बड़े महारथी वो क्या करेंगे, सकाश ही देंगे ना। वातावरण ही सकाश, सबको सकाश वातावरण बनाएंगे। बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर विश्व के बच्चों की पालना कर रही है, कर सकते तो कर रही है, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? एक जगह पर बैठ करके बाबा कह रहे हैं कि आप बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो। देखो हम योग लगा रही है, तो योग लगा रहे हैं तो क्या कर रही है, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितना बड़ा योगदान है। बाबा को याद करते हैं, शांति का वायुमंडल बनता है, फिर इसमें भी परिवर्तन हो जाता है, वायुमंडल भी परिवर्तन, और खुद को भी अच्छा, अनेक आत्माओं जो दुखी शांत है उनको भी सकाश मिल जाता है ना। नुमा शाम का योग देखो कितना भारी योग रहता है, हम दे सकते हैं आत्माओं को, दुखी आत्माओं को।
आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग कैसे आएगा। दिखाई तो देता नहीं, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग स्वतः ही आ जाएगा। बिजी रखना है। ट्रैफिक कंट्रोल है, एक बाबा कहते एक एक घंटे में अपने आप को चेक करो, मन को चेक करना है। ये सूक्ष्म है ना, मेरा मन किधर भागता है, मेरा मन अपने आप में स्थित रहता है या नहीं, वैराग्य वृत्ति है मेरी या नहीं, त्याग तपस्या है ये नहीं मेरी। ये तो ये अंदर को अपने आप को चेक करना है। बाबा रोज मुरली के द्वारा हम यही सावधान करते हैं ना, क्योंकि यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हैं। तो निरंतर तेल की धार होती, निरंतर होता है ना, तो बाबा भी कहते हैं तुमको ये निरंतर सकाश देने की सेवा करना, निरंतर हो, खंडन नहीं होना, शुभ होना, शुभकामना सबके लिए, आत्माओं के लिए, प्रकृति के लिए, तत्व के लिए, जो भी जीव जंतु है उसके लिए, सब के लिए सकाश। तो इसमें बाबा कहते हैं सकाश देने में सेवा निरंतर कर सकते। इसमें तबीयत की बात नहीं है। कोई कहेगा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन तो ठीक था ना, है कि नहीं। बाबा देखो ऑपरेशन करता है ना, रूहानी सर्जन कल किया नहीं कि ज्ञान और योग से ना अपने अंदर की मन की बीमारी को खत्म करना है। अगर मन हमारा अच्छा है, शांत है, तो हम मन से सेवा कर सकते हैं ना। भले शरीर को बीमार है, लेकिन मन को क्या रोग है। मन तो अच्छा रखो, मन से सेवा कर सकते हैं ना। सबको चांस है, बाबा कहते हैं। हॉस्पिटल में है, तकलीफ है, तो बाबा कहते मन से सेवा करो। इसमें तबीयत की बात नहीं, समय की बात नहीं, यह सहज हो जाती। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, रात को भी कैसे आंखें खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ब्रह्मा बाबा भी रात रात जागते थे। कैसे सेवा की बाबा ने, हड्डी हड्डी तो सेवा किया, कर्मना सेवा किया, लेकिन मनसा सेवा भी रात रात जाकर दुखी शांत आत्मा को सकाश देते थे। बाबा इस आत्मा को शांति मिले, बाबा इस आत्मा को शांति मिले, सकाश देते थे। तो यह बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी, जो बेहद का वैराग स्वतः ही दिल में आएगा, प्रोग्राम से नहीं। ये करे ये करे, यह प्लान तो बनाते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं बीजी बेहद की सेवा में रहना है। बहुत बड़ा काम है ये। पूर्ण विश्व को परिवर्तन करना थोड़ा काम थोड़ी है, कितना बड़ा काम है। हर आत्मा को दुख से छुड़ाना। तो बाबा कह रहे हैं तो वैराग्य वृत्ति चाहिए। ये सबसे सहज साधन है, क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिकली सकाश लेते रहेंगे ना। सारी दुनिया को देते रहो तो जो भी नजदीक है, संबंध है, उनको मिल जाएगा, मिल जाएगा। इस बेहद की सकाश देने में वायुमंडल ऑटोमेटिकली बनेगा। अब ये नहीं सोचो कि इतने सेंटर की जिम्मेवारी है, जोन के जिम्मेवार है। अब सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का राजा बनना है। विश्व का ना आदि रत्न हो, विश्व को सकाश देने वाले। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर है जोन है, तो ये बुद्धि में रहेगा तो यह भी तना का काम नहीं है। सुना कितनी सूक्ष्म बात है। हम इतने सेंटर के इंचार्ज है, इतने जोन के इंचार्ज है, अगर ये बुद्धि में रहेगा तो ये भी तना का काम है। बेहद के है, हद के है ही नहीं। तो ये तो टालियां भी कर सकती है, लेकिन तना आप हो, तना से सबको सकाश पहुंचती है। तो बाबा कह रहे हैं आप सभी ये सोचते हो कि बेहद का वैराग आना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है, वैराग आना चाहिए। अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख भी तैयार नहीं किए तो सत्यु के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं, और विनाश हो जाए तो कौन आएगा? फिर क्या राज्य करेंगे? 2-3 हजार पर राज्य करेंगे? बाबा पूछ रहे, राज्य करना है ना, विश्व महाराजन बनना है ना, या 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? बाबा पूछ रहे। इसलिए अब बेहद की सेवा का फास्ट आरंभ करो। पांडव क्या समझते हो? बेहद की सेवा, हद की नहीं, बेहद, हद नहीं।
पांडव तैयार है। अभी ये हद की बातें बेहद जाने से आप भी छूट जाएगी, छुड़ाने से नहीं छूटेगी। बेहद की सका से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बेहद, हद नहीं है, बेहद में चले जाओ तो बाबा कहते हैं परिवर्तन फास्ट हो जाएगा। लास्ट में फास्ट होने वाली सेवा, और अभी देखो फास्ट सेवा है। अभी इतनी ये नहीं है, मेहनत भी नहीं है, फास्ट फटाफट। बाप दादा जानते नाजुक परिस्थिति में निमित्त बनी हुई आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है। ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए। ब्रह्मा बाबा को देखा, इनका चरित्र देखा, इनके गुण देखे तो ब्राह्मण बन गए। सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, तो ब्रह्मा बाप को देखा और सोचा भी नहीं, बड़ा सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ, सहन कर रहे थे, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में ब्राह्मणों में ब्रह्मा बाप को देखे। सुना कितनी बड़ी स्थिति है। हर एक ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे, हर आत्मा ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा बाप जैसी। तो बाबा कहते हैं तो सेवा का फास्ट साधन क्या है? ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया, कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए ब्राह्मण। पहले तो यही देखा और ब्राह्मण बन गए, कोर्स तो बाद में किया। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, कौन से बाप समाया हुआ था ब्रह्मा बाप में? बाप समाया हुआ। ये कभी नहीं लगता था कि शिव बाबा कभी भी आते थे, बच्चों को बात करते थे, बच्चों को वरदान देते थे। बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में सदा हमेशा शिव बाबा को फॉलो फादर किया ना ब्रह्मा बाप ने, इसलिए मेहनत नहीं लगी। ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो। बाप दादा को समाओ। अभी जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को अपने में समाया, वैसे अभी बाबा कहते हैं कि बाप दादा को अपने में समाओ, तो क्या हो जाएगा? फास्ट सेवा हो जाएगी। कोई भी देखे प्रभु का, भगवान का बन जाएगा, बाबा का बन जाएगा। देखो भगवान ऐसे इतना उच्च श्रेष्ठ चरित्रवान गुणवान बना रहे, तो हमको भी ऐसे बनना है। तो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे आप भी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की, ट्रायल पर रहे, बस आए और खो गए शुरू में। और अभी ट्रेनिंग लेते, फिर सेंटर पर ट्रायल होती है, फिर क्या होता है, चले जाते उसमें से भी कच्चे पक्के। तो बाबा कहते हैं देखो, अभी देखो और खो जाओ, बाबा के प्यार में खो जाओ, इधर उधर नहीं देखो, खो जाओ। तो ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकते हो क्या? इतने सारे ब्राह्मण, हमें बाबा का ही परिचय देना है ना, भगवान का ही परिचय देना है ना। तो बाबा कहते इतने सारे ब्राह्मण आत्माएं तो ये सेवा नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी कौन सी? रूहानियत, रूहानियत। ये बाबा का बच्चा, ये आत्मा, ये मेरा भाई है, बहुत दुखी है, इनको मुझे परिचय देना है, परमात्मा से मिलाना है। हमारे अंदर की श्रेष्ठ भावना अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी थी, तब तो आकर्षित हुई। कितना प्यार करते थे साकार बाबा को भी। ये दादी सुनाती हमको, दादी को लगता था ब्रह्मा बाबा हमको छोड़ करके नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कितना प्यार दिया बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने प्यार से पालना की आत्माओं की। यज्ञ में इतने इकट्ठे थे सारे, सबकी खातिर अपना त्याग किया बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने। इतने बुजुर्ग होते हुए भी सबकी पालना की। 60 वर्ष के बाद
काटी लाटी लगती है तो बाबा ने 60 वर्ष के बाद पुरुषार्थ किया। हम तो अभी यंग है ना, तो कर सकते हैं ना सेवाएं। बाबा कह रहे हैं आपको आदि में निमित्त बनाए, जो भी आदि है सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, दादियों के लिए कह रही, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। उसमें तो खर्चा नहीं है ना, खर्चा लगता, पेट्रोल पैसे लागतात, गाडीला कुठे जायचं असेल तर गाडी लागल, पेट्रोल पैसे, आणि मनाने जा, कुठेही जा, कोणत्या मंदिरात जा, दुखी आत्मा तिथं जा, कुठं विनाशुला तिथं जा, कुठं भूकंपला तिथं जा, कोणी मेलेले तिथं जा, लागते का पैसा? मधुबनला जा, कसं मनाने। बाबा एक आहे, बहुत अशांत वातावरण आहे, मनाने जा, एकटं नका जाऊ, बाबाला घेऊन जायचं। ये अकेले जाएंगे तो क्या देंगे आप? बाप दादा को साथ लेके जाएंगे ना, कैसे जाएंगे? कहीं मालूम हो गया इधर भूकंप हो गया, चलो बाबा मेरे साथ, इधर बहुत लोग तड़प रहे, इनको शांति। बाबा इधर बहुत लोग परेशान है, उदास है, शरीर से परेशान है, इनको मुक्ति मिली। बाबा को साथ लेने का और चक्कर लगाने का। तो दादियों के लिए भी कह रहे बाबा, बीज लेने की जरूरत नहीं, बीजा लेने की जरूरत नहीं, भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो? ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया, अभी नई सेवा करो। नई सेवा कौन सी करे बाबा? रूहानी पर्सनैलिटी, अपनी आत्मा की पर्सनैलिटी को बढ़ाना है। रूहानियत, पवित्रता, गुण, शक्तियाँ, जो भी संपूर्ण देखो, सतयुग में तो एक भी गुण की कमी नहीं है, सब गुण चाहिए। तो इसकी पर्सनैलिटी कोई कमी कमजोरी है उसमें, बाबा कहते हैं तुम क्या करो, कमी कमजोरी को खत्म करके अपने को गुणवान बनाओ। बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रही है, सभी बच्चों को कह रही है, विदेश में भी जो सुन रही है, सामने भी सुन रही है, सभी सुन रहे ना भाई लोग, इधर है ना सभी, इथंच आहे का कुठे गेले माता आहे, इथंच आहे ना का कुठे गेले चक्कर? तो बाबा कहते देश विदेश के अंदर ये बाबा की मुरली सुन रहे सब, है ना। सारा ये खेल हमारे मन का खेल है, बुद्धि का खेल है ना, क्योंकि मन एक सेकंड में किधर जाता है, एक सेकंड घर में जाता है, एक सेकंड में दिल्ली में गली में जाता है, एक सेकंड में कहाँ जाता है। तो बाबा कह रहे सुन रहे ना सभी, चाहे शांतिवन में सुन रहे, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, चाहे कहाँ भी हो, बाप दादा वहां भी सभी के लिए कह रहे आप बेहद के सेवाधारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। अपना जो समय है ना, बाबा कहते हैं बेहद की सेवा, बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी। क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हो और दूसरों का समय लेते तो सिद्ध है कि वह कमजोर आत्मा है, अपनी शक्ति नहीं। जिसको शक्ति नहीं वह पाओ लंगड़ा हो और उसको आप कहो दौड़ी लगाओ तो लगाएगा, गिरेगा। समझ रही बात है? बाबा म्हणतात ज्याला पाय नाहीये, लंगडा आहे, त्याला आपण म्हणतोय की तुम्ही पळा, कसं पळत, कैसे भागेगा वो? तो लगाए गिरेगा, पड़ल ना तो पड़न जाएगी ना। तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी हो लेकिन कमजोर है, शक्ति नहीं है, वह कहाँ से शक्ति लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकते। उसको बाबा कहते आप शक्ती दे दो, हिम्मत दे दो, तुम्ही करू शकता, तुम्ही चालू शकता, तुम्हाला तुमच्याकडनं होते हे पुरुषार्थ, तुम्ही बाबाला आठवण करा, हे असं सांग। जे दिवस उदास होऊन जातात, काही तर होतात ना, त्यांना उमवसा बाबाने आपल्याला किती चांगल्या चांगल्या गोष्टी सांगितलेली, मनातले कमजोर विचार टिकून जातात। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरे को कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं ना। शरीरामध्ये जर ताकद नसेल तर दुसऱ्याचं रक्त घेतात आणि त्याला चालवतात ना, है की नाही?
किसी का ऑपरेशन होता है तो कहते हैं उनको ब्लड चाहिए, नहीं तो ऑपरेशन नहीं होगा। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम भी क्या करो, शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकद मिळावी। असे चांगल्या काही गोष्टी त्यांना सांगा जेणेकरून तो उठलाच पाहिजे। कशासाठी? पुरुषार्थासाठी। कोणी झोपलेला असेल तर तो जाग होईल, अरे आपण काय करू लागलेले, आलस आलेला सुस्ती, तर त्याला उमंग उत्साह येईल ना, लेकिन तो आप सब में शक्ति है, तो शक्ति का सहयोग दो। देखो और भी वो भी बाबा हमको पढ़ा रहे, क्या देना हमको सहयोग? शक्ति का सहयोग, गुणों का सहयोग दो। गुणों में है नहीं, अपना दो। पहले भी कहा था दाता बनो, वह असमर्थ है, उनको समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेगी। किती छान बघा ना, आपण कोणाला सहयोग दिलं, कोणाला मदत केलेली आहे, कोणाला आपण चांगल्या चांगल्या गोष्टी सांगितलेले, मग उत्साह आणलेले, तर आपणच आशीर्वाद घेऊ। अरे तुम्ही मला वेळेवर सल्ला दिला बरं, हे की नाही? आजकाल बघा वकील लोक सल्ला देतात तर किती पैसे घेतात ना। मग आपल्याला बाबाने ओरिजिनल वकील बनवलेले, आपल्याला कोणाचा पैसा नकोय, आपल्याला भरपूर, भगवंताने भरपूर दिलेले आपल्याला, आपल्यामध्ये काहीच कमी नाही ठेवलेलं बाबाने। हे स्थूल आज आहे उद्या नाही। मग बाबा म्हणतात तुम्ही दुआ द्या और दुआ घ्या, गुण से शक्तियों से सहयोग दो, आपको दुआएं मिलेगी। और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट होगी, वो उड़ेगी, आत्मा हल्की रहेगी, खुश रहेगी, वो प्रसन्न रहेगी, आनंदी रहेगी। ये लिफ्ट है, आपको पुरुषार्थ में समय देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। कहते ना, अरे इनको दुआएं उड़ा रही, देखो सेवा करके देखो कितना उमंग उत्साह। अच्छा भागते रहो, सेवा करो, मन से करो, तन से करो, किसी प्रकार से भी, वाणी से करो, कर्मना से करो, क्योंकि ये लाइफ हमारी है सेवाधारी। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। इसलिए बाबा कई बार मुरली में भी कहता है, आज का जो संगम युग का सुख है उसके आगे सतयुग का भी सुख कुछ भी नहीं। आज पल पल हमारे साथ भगवान, पल पल हमको शक्ति देता है, मार्गदर्शन करता है। सतयुग में तो नहीं रहेगा ना बाबा, भगवान रहेगा क्या? नहीं। दुआएं लेना वह सीखो, आशीर्वाद कैसी मिलती है ना। किसी को हॉस्पिटल में लेके गए, कोई बीमार है उनको तुरंत हॉस्पिटल में लेके गए, उनको मदद किया, तो बेचारा बोलेगा नहीं, लेकिन दिल से तो दुआएं निकलेगी नहीं निकलेगी। ये समय पर करने का, और जिसने समय को सहयोग दिया उसका ऑटोमेटिकली उसके खाते में जमा हो जाता है, बोलना नहीं पड़ता है। तो अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं, अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन देते देते टेंशन मिक्स हो जाएगा। तो नेचुरल हो, नॉलेज का दर्पण सदा सामने ही, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा जाता है, उसने पूरी मुरली सुनानी, सुनेंगे सभी, बहुत बड़ी मुरली है ये। तो बाबा कहते हैं देखो पर्सनैलिटी, बैठेंगी माताएं, क्या घर जाना है मन से, शरीर से तो बैठेंगे आप, लेकिन मन से देरी हो रही है, ये नहीं है, मन से भी बैठना है ना। पर्सनैलिटी की निशानी है प्रसन्न। इथंच देव बनू लागले बाबा आपल्याला। प्रसन्न चित्त आहे तर तुम्ही सगळ्यांना देत राहाल, सब तुमच्या मनातून, वृत्तीतून, दृष्टीतून, वृत्तीतून सगळ्यांना मिळू लागलेले प्रसन्न। आपण इथं खुश आहे आणि सगळ्या जहान दुनियाला आपलं प्रसन्नताचे व्हायब्रेशन भेटू लागले, किती मोठी गोष्ट आहे। तो बाबा कहते हैं पर्सनैलिटी, नहीं तो ये क्यों क्या कैसे यहाँ की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो, दुआएं देना, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसा भी हो, आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे, इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। ये ऐसा है वैसा ऐसा नहीं है, सब अच्छा है, हो सकता है दुआएं देने आता है
खुश रे बाबा आता है दुआ देना. दुआ देना म्हणजे चांगले विचार करणे, वाईट कधीच नाही. कससे पण आत्मा असू दे. देने आता है, देंगे नहीं तो लेंगे कैसे. दो और लो ये करेंगे नहीं. मैं करूं ब्रह्मा बाप का स्लोगन रहा. ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते थे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे. मुझे देना, मुझे करना, मुझे करना. जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा. त्यांनी केलं तरच मी करायचं का, मला करायचं. का ती माताने केलं, त्या माताने केलं तर मी करू, त्या भाईने केलं, ह्याने केलं, नाही मला करायचं. मला सगळ्याला दुआ द्यायचं, दुआ घ्यायचं, प्रसन्न राहायचं. रूहानी पर्सनैलिटी में रहना है, सबको सुख देना है, सुख लेना है, दुआ देना. यात आहे ना क्या पैसा लगता इसके लिए. पैसा खर्च करायचा. काय करू माझ्याकडे पैसे नाही. अरे नक्का दमडी बी नका राहू द्या, पण आपल्या जवळ मन है, दिल है, आणि भगवंतानी एवढं आपण श्रेष्ठ ज्ञान दिलेले आहे की नाही. त्या आधारे आपण जीवन जगायचं है ना. द्यायचं स्लोगन ब्रह्मा बाबा का, जो मैं कर्म करूंगा मुझे देख और करेंगे. तो जगदम्बा माँ का भी विशेष स्लोगन, हुक्मी हुकुम चला. हम नहीं, हुक्मी हुकुम चला. हम नहीं चल रहे, वो चला रहा है. हम निमित्त बन चल रहे. दोनों स्लोगन सदा याद रखो. इमर्ज है ही सुना. याद तो रहता है नहीं, कर्म में दिखाई दे तो क्या करेंगे. दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे कि ग्लानि करेंगे, फील करेंगे ऐसा है वैसा है नहीं. उसको दुआएं दो. अशरफ बहुत अच्छा है ये, कितनी खराब काम करो, बहुत अच्छा है. क्योंकि बाबा ने भी हमारा ओरिजिनल स्वरूप देखा ना, आदि अनादि स्वरूप देखा ना, देव स्वरूप देखा ना, अनादि आत्मा का स्वरूप देखा. तो बाबा भी कहते तुम ये रूप नहीं देखो रावण का, ओरिजिनल देखो. उसको दुआएं दो. कमजोर है, वशीभूत है. भाषा और संकल्प बदली करो. ये संकल्प मात्र भी नहीं, ये बदले नहीं. मैं बदलू और बातों में मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे, ये करे कि ये क्या करे. अच्छा काम होगा तो कहेंगे, और ऐसा काम कोई काम तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा. उल्टा हो गया, कोई ने क्या करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है. अच्छा किया तो मैंने किया, और उल्टा किया तो तेने केलं बरं, मैंने किया. तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है. इसमें मैं पन लाओ. बॉडी कॉन्शियस वाला नहीं. सेवा का भी मैं, सेवा में भी मैं हो, लेकिन निस्वार्थ. स्वार्थ भावना नहीं चाहिए. तो ऐसी श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ. अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकती है. अच्छा अभी 1 मिनट में सभी अपने अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो. बाबा ने कहा साइलेंस में रहो. बाप दादा ने ड्रिल कराई. अच्छा चारों ओर के सर्वविशेष आत्मा को सदा, रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाले आत्मा को सदा, बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्मा को सदा, ब्रह्मा बाप जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंचे ऊंचे नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते. बच्चों का बाप दादा को याद प्यार नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया. आज का वरदान है स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भगवान.
जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं। स्वार्थ है, निमित्त कोई न कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना चाहे दूसरों का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बन करके सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब मुमुसा से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को नीचे ऊपर न करिए या टेंशन रखें। सेवा करें, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि बोझ नहीं चाहिए, स्वार्थ नहीं चाहिए। स्लोगन: शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा निगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल। साइलेंस के द्वारा, अव्यक्त साइलेंस के द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। करण करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है, मैं निमित्त करणहार बंद करके करा रही हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के बहान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार को धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। डबल लाइट, मैं आत्मा लाइट, आदि अनादि स्वरूप में भी। इसका सार है बेहद की सेवा का साधन रूहानी प्रस्तुति द्वारा ओम शांति।